जय हिंद बच्चों, मिडिवल इंडिया की क्रोनोलॉजी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम जो हमने पिछली क्लास में जो चीजें की थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, राइट। क्योंकि ये क्रोनोलॉजी की क्लास जो है वो बच्चों को मिडिवल इंडिया के बारे में अच्छे से जोड़कर समझाती है, राइट बच्चों। तो चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की। एक्चुअली मध्यकालीन भारत मिडिवल इंडिया के पीरियड में कई भक्ति संतों ने ईश्वर को पूजने के अलग अलग तरीकों को विकसित किया, और ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन, एक मौन क्रांति के रूप में सबके सामने आता है। और इसके अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग सेक्ट्स थे। तो हम उन सेक्ट्स को पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि जब ईश्वर को आत्मा से क्या कहा जाता है, एक ही माना जाता है। मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। जब दोनों को एक माना जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, अद्वैतवाद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोथिज्म, ठीक है। इसी का अपोजिट या इसका दूसरा एक और संप्रदाय है मुख्य रूप में, वो है द्वैतवाद। क्या है आपका, द्वैतवाद। इससे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डुअलिज्म। तो इसमें क्या बात ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है, अलग अलग हैं, यानी गॉड और जो सोल है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो अद्वैतवाद में कहते हैं एक ही है, और जबकि द्वैतवाद में कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है शैविज्म। क्या आता है आपका, शैव संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग इस कल्ट के लोग वो शिव को अपना आराध्य देव मानते थे, अपना उनको गॉड मानते थे और उनकी पूजा करते थे, ठीक है। इसमें दूसरे आते हैं वैष्णविज्म। ये विष्णु को अपना मेन डेटी या मुख्य देवता मानते थे, और इनके जो फॉलोअर वो विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है बच्चों। अगला आता है वो आता है सगुन सेक्ट। कौन सा आता है, सगुन सेक्ट आता है, सगुन संप्रदाय आता है। इसमें वो ईश्वर के रूप की पूजा करते हैं, ईश्वर के गुण की पूजा करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। ये लोग आइडल वर्शिप करते हैं, इमेज वर्शिप करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सगुन वो भक्ति संप्रदाय कहा जाता है। इसमें तुलसीदास आते हैं, सूरदास आते हैं। वहीं दूसरा आता है निर्गुण संप्रदाय। इसमें वो ईश्वर को निराकार, फॉर्मलेस रूप में पूजा करते हैं। इसमें ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें संप्रदाय में जो संत आते हैं वो आते हैं गुरु नानक, वो आते हैं कबीर। अब हम अगले की बात करते हैं, वो है धारकारी। क्या है, धारकारी। बेसिकली इसे हम वेस्ट इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में इनको देखते हैं। धारकारी जो सेक्ट के जो संत थे, ये भगवान राम की पूजा करते थे, और यहाँ जो संत थे वो राजाओं के संरक्षण को वो एक्सेप्ट करते थे, किंग के प्रोटेक्शन को वो लोग एक्सेप्ट करते थे। वहीं दूसरा आते हैं वारकारी, और ये विष्णु, वी फॉर वार, वी फॉर विष्णु, वी फॉर वारकारी, वी फॉर विष्णु। तो ये विट्ठल की पूजा करते थे। विष्णु का दूसरा नाम वो विट्ठल भी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने भक्ति संत के अलग अलग संप्रदाय देखे, भक्ति आंदोलन वो अलग अलग रूप में देखा। चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे हिंदुओं में हमने भक्ति आंदोलन को देखा, तो ऐसे ही इस्लाम में सूफी आंदोलन को हम देखते हैं। सूफी शब्द इसका मतलब वो होता है ऊन या सफा, यानी पवित्र, ठीक है बच्चों। ये जो सूफी मूवमेंट है ये आपका वेस्ट एशिया से आपका डेवलप होता है, और फिर ये इंडिया आता है। इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में देखते हैं, बाशरा और बेशरा। बाशरा कौन है, जो शरीयत में बिलीव करते हैं। शरीयत आपको पता होगा, मुस्लिम की जो लॉ बुक है उसे क्या बोलते हैं, शरीयत बोलते हैं, ठीक है। तो जो शरीयत में बिलीव करते हैं उन्हें बोलते हैं बाशरा। आपने देखा होगा, बा का मतलब है विद, हम बोलते हैं ना, आपको बा इज्जत बरी किया जाता है, यानी विद रिस्पेक्ट, ठीक है। और जो बे वो अपोजिट होता है, जिसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है। हम बोलते हैं आपको बेइज्जत किया जाता है। बाइज्जत मतलब विद रिस्पेक्ट, बेइज्जत मतलब विदाउट रिस्पेक्ट, ठीक है बच्चों। तो यहां आप देख भी रहे हैं, बे का मतलब क्या है, विदाउट। तो जो शरीयत में बिलीव नहीं करते वो बेशरा, और जो शरीयत में बिलीव करते हैं वो है बाशरा, ठीक है बच्चों। इस सूफी मूवमेंट में जो सबसे मुख्य जो सबसे मेन सेक्ट था वो था चिश्ती सिलसिला या चिश्ती सेक्ट, ठीक है बच्चों। और वैसे और भी सेक्ट थे, लेकिन जो सबसे मेन है वो है चिश्ती सेक्ट।
इसमें हम सबसे पहला नाम जो जानते हैं वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनका जन्म जो है वो इराक में हुआ था और ये सूफी मूवमेंट को वहाँ से जो है इंडिया लेकर आते हैं। और अजमेर में जो है आपने इनकी दरगाह के बारे में सुना होगा, बहुत ही फेमस दरगाह है, वही उनका लोकेशन था दरगाह का या सेंटर का। उनके बाद उनके जो डिसाइपल आते हैं वो आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत मानते थे और इनके नाम पर ही संभवतः जो है कुतुब मीनार की नाम भी रखा गया। ये इनका जो सेंटर जो था वो दिल्ली में था। इसके बाद आते हैं बाबा फरीद, इनका पूरा नाम है शेख फरीदुद्दीन गजे शक्कर। ठीक है, इनका जो सेंटर जो है वो अजोधन पाकिस्तान में है। फिर आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका सेंटर जो है वो दिल्ली था। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है। और इनके जो डिसाइपल जो थे वो एक तो शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी थे, वहीं एक और नाम आता है वो आता है अमीर खुसरो का। ठीक है बच्चों, अमीर खुसरो ने अपनी गुरु, कौन से गुरु, निजामुद्दीन औलिया की शान में ही जो है कव्वाली को इन्वेंट किया था। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य जो है क्या है सूफी संत हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मुगल एम्पायर। पर बच्चों आप लोगों को मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत में क्या डिफरेंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो मुगल एम्पायर जो है, ठीक है बच्चों, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहां रूलर जो था, ठीक है, क्या था आपका रूलर जो था उसे क्या कहा जाता था, तो दिल्ली सल्तनत में रूलर को बोलते थे सुल्तान। क्या बोलते थे, सुल्तान। वहीं मुगल एम्पायर में रूलर को जो बोलते थे वो बोलते थे बादशाह यानी एम्परर। ठीक है बच्चों, जो सुल्तान जो होता था वो रूल करने के लिए जो है परमिशन लेता था किससे, किससे, कैलिफ से, खलीफा से। वहीं जो मुगल एम्पायर था वो कैलिफ से परमिशन लेकर रूल नहीं करता था। तो दिल्ली सल्तनत वाले जो रूलर थे वो कैलिफ में बिलीव करते थे और ये जो है कैलिफ की सत्ता में, खलीफा की सत्ता में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि दिल्ली सल्तनत के रूलर को सुल्तान कहते थे। ठीक है, वहीं मुगल एम्पायर के रूलर को बादशाह, एम्परर कहा जाता था, उसे सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, अब देखें मुगल एम्पायर की बात करते हैं। मुगल एम्पायर में जो अर्ली मुगल, ग्रेट मुगल और लेटर मुगल, इससे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। तो अर्ली मुगल में जो नाम आता है वो आता है किसका, बाबर का। ठीक है, और हुमायूं का। इन दो लोगों ने जो है एम्पायर को स्टैब्लिश करने में अपना रोल प्ले किया। लेकिन वहीं मुगल एम्पायर को बढ़ाने का काम किसने किया, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। ठीक है बच्चों, क्लियर है। जिसमें अकबर का जो शासन जो है वो आर्किटेक्चर, एम्पायर बिल्डिंग, ठीक है, म्यूजिक, सबके लिए जाना जाता है, पेंटिंग सबके लिए जाना जाता है। वहीं जहांगीर का एम्पायर जो है ये मुख्यतः पेंटिंग के लिए जाना जाता है। शाहजहां का एम्पायर जो है वो आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, लाल किला, ताजमहल सब इन्होंने बनाया। और औरंगजेब का जो एम्पायर जो है ये जो है इन्होंने एम्पायर को फैलाया। तो सबसे बड़ा एम्पायर मुगल्स के जो था वो औरंगजेब के अंदर ही था। लेकिन उसके बाद जो है आते हैं कौन, लेटर मुगल्स। और लेटर मुगल्स में हम नाम लेते हैं बहादुर शाह फर्स्ट का। ये औरंगजेब के सुपुत्र थे। ठीक है, और लास्ट मुगल जो थे वो थे बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। 1857 का रिवोल्ट जो है इनके टाइम में हुआ था, इन्होंने ही उसको लीड किया था। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मराठा एम्पायर की। मराठा एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे शिवाजी। कौन थे, शिवाजी। शाहजी जो है इनके फादर थे। कौन थे, इनके फादर थे। जीजाबाई इनकी मदर थी और इनके क्लैन का नाम जो था, वंश का जो नाम था वो था भोसले। तो इसलिए इनका नाम क्या हुआ, शिवाजी, शाहजी, जीजाबाई, भोसले। इनके दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी और राजाराम। ठीक है बच्चों, संभाजी को जो है औरंगजेब ने जो है मार दिया। ठीक है, तो शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी रूलर बनते हैं, औरंगजेब उनको मतलब कि उनको डेथ उनको मरवा देते हैं। तो उसके बाद रूलर कौन बनते हैं, राजाराम। लेकिन राजाराम की भी डेथ हो जाती है तो फिर रूलर कौन बनते हैं, शिवाजी सेकंड। लेकिन शिवाजी सेकंड की एज बहुत ही कम थी तो इसीलिए उनकी मां जो ताराबाई जो है वो उनके नाम पे रूल करती है।
और वहीं औरंगजेब ने संभाजी के बेटे साहू जी को जेल में डाल दिया था, ठीक है। और जो बहादुर शाह जो थे फर्स्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं, साहू जी को रिलीज कर देते हैं। जब साहू जी को छोड़ देते हैं तो फिर साहू जी और शिवाजी के बीच में क्या होता है, सिविल वार होता है। तो उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो साहू जी सतारा को सेंटर बना के रूल करते हैं, वहीं शिवाजी सेकंड कोल्हापुर को सेंटर बना के रूल करते हैं, और ये दोनों महाराष्ट्र में हैं, ठीक है बच्चों। साहू जी के की बात करें, क्योंकि वो जो है उन्होंने जो है पेशवाओं की लीडरशिप, पेशवाओं की हेल्प से जो है अपने आप को स्टैब्लिश किया, और सारा उन्होंने जो है शासन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशवाओं को दे दी, ठीक है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि उनको खुद एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने पेशवाओं को दे दी, ठीक है बच्चों। साहू जी के बाद जो है छत्रपति का सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, और पेशवाई जो है वो मुख्य सत्ता के किरदार के रूप में उभर कर आते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं बालाजी विश्वनाथ, ये जो है पहले पेशवा हुए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं कौन, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी आप लोगों ने, बाजीराव फर्स्ट वही जो हैं जो मस्तानी के साथ थे। फिर आते हैं बालाजी बाजीराव, और इन्हें क्या कहा जाता है, नाना साहिब कहा जाता है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, किसमें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पर जो है यही रूलर थे, कौन, बालाजी बाजीराव, ठीक है। कब हुआ था ये, 1761 में। लेकिन इनकी तरफ से जो लड़ने गए थे वो इनके बेटे विश्वासराव और सदाशिवराव जो इनके भाई थे वो गए, और वो हार गए। किससे हार गए थे, आपको पता होगा, अहमद शाह अब्दाली से। इसके बाद जो है आते हैं रूलर कौन, माधवराव, फिर नारायण राव, उसके बाद सवाई माधवराव। यहां जरा ध्यान दे, सवाई का मतलब क्या है। देखिए, एक तो है माधवराव, माधवराव से, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं शेर, सवा शेर, राइट। सवा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1.25, ठीक है। तो 1 लॉइन, ठीक है, और फिर सवा शेर का मतलब क्या हो गया, 1.25, ठीक है बच्चों। तो जब कोई दूसरे व्यक्ति से जो है 25% एक्स्ट्रा होता है तो उसे हम सवाई का टाइटल दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सवाई माधव राव, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं बाजीराव सेकंड, ये क्या थे, लास्ट पेशवा थे, क्या थे ये, लास्ट पेशवा थे। और इन्हीं के एडॉप्टेड सन थे, वो थे धोंडू पंत। क्योंकि बाजीराव सेकंड का कोई अपनी संतान नहीं थी, तो उन्होंने धोंडू पंत को जो है क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ब्रिटिश ने जो है इनको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको पता होगा, ठीक है, कि वो जो है अडॉप्टेड सन को जो है हायर को जो है सक्सेसर को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो इसीलिए धोंडू पंत, जिनको एक नाम और भी था इनका, नाना साहब, इन्होंने भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। रानी झांसीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, उनके साथ पार्टिसिपेट किया, ठीक है बच्चों। ये जो पेशवा जो थे, ये कई मराठा सरदारों के साथ मिलकर जो है इस पूरे मराठा एम्पायर को कंट्रोल करते थे। तो जो पेशवा जो थे वो कहाँ थे, पूना में थे। गायकवाड़ ये बड़ौदा में। होलकर सरदार कौन से एरिया में थे, इंदौर एमपी में। भोसले नागपुर महाराष्ट्र में। सिंधिया ग्वालियर एमपी में। पूना आपको पता ही है महाराष्ट्र में है, बड़ौदा गुजरात में है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो पोर्शन जो है क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है बच्चों, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू। एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा वो ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।